बिपाशा बासु, एक सुपर मॉडल एक्ट्रेस, एक ऐसी वुमेन जिसने कि बॉलीवुड के स्टीरियोटिपिकल इमेज को चैलेंज किया। एक ऐसी लड़की जो टू बोल्ड टू डार्क जैसे कमेंट सुनती हुई बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आगे जाकर कैसे वो बॉलीवुड के सेक्स सिंबल बन गई। बोलो, कैसा है मेरा जिस्म? यहाँ तक कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने भी उसके बोल्ड इमेज को सपोर्ट किया, लेकिन तब तक ही जब तक बिपाशा उनको टीआरपी देती रही। कंट्रोवर्सीज, हार्ट ब्रेक्स और पर्सनल दुश्मनी ने मिलकर उनके करियर का ड्रामेटिक डाउनफॉल बना दिया। और आखिर कैसे बिपाशा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया, इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। बिपाशा बासु का द अगली बॉलीवुड जर्नी। तो बिपाशा बासु का करियर स्टार्ट होता है मॉडलिंग से। जब बिपाशा बासु ने गॉर्जियस सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मॉडलिंग वर्ल्ड में कदम रखा। इस जीत से बिपाशा बासु मॉडलिंग वर्ल्ड में छा चुकी थी। फिर उनकी किस्मत बदलती है जब उन्हें बॉलीवुड से 2001 में अजनबी मूवी का ऑफर हुआ। इवन इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू का अवार्ड भी मिला। तो यहीं से स्टार्ट होता है बिपाशा बासु का बॉलीवुड का न्यू चैप्टर। आगे जाकर 2002 में आई राज। ये सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर मूवी नहीं थी, बल्कि ये बिपाशा के तब तक के बॉलीवुड करियर का बैकबोन भी था। इस मूवी के थ्रू बिपाशा को ओवरनाइट स्टारडम और फेम मिला। मूवी में बिपाशा का बोल्ड परफॉर्मेंस, इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्रेजेंस और अनकन्वेंशनल ब्यूटी ने बॉलीवुड के नॉर्म्स को हिला डाला। लेकिन बॉलीवुड भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इस नई और फियरलेस एक्ट्रेस को उसने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। हम यहाँ कह सकते हैं कि बिपाशा ने बॉलीवुड की थिंकिंग को साइड रखकर घिसी पिटी टिपिकल हीरोइंस की जगह बोल्ड और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को करना प्रेफर किया। फॉर एग्जाम्पल राज, जिस्म, नो एंट्री जैसी मूवीज को कर उन्होंने इस टैग को साबित भी किया। बट इसका साइड इफेक्ट भी था। इंडस्ट्री वालों ने बिपाशा को हॉट आई कैंडी की तरह बोल्ड सीन्स में यूज करके साइडलाइन कर दिया। यहाँ बिपाशा ने भी साइडलाइन होने के बाद धीरे धीरे फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि उनका वर्कआउट डीवीडी और फिटनेस रूटीन अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे था। हम आज कहीं जाकर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का नाम सुनते हैं, लेकिन बिपाशा ने ये तो कब का कर रखा था। अरे हाँ, फिटनेस से याद आया, जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु जो कि अपने टाइम के गोल्डन बॉलीवुड कपल माने जाते थे, आखिर उनका क्या हुआ? इन दोनों का ही रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एक डेकेड तक चला। मैगजीन्स हो या फिर अवार्ड शोज, दोनों का साथ में दिखना कंपलसरी रहता था। सबको तो ये लगा था कि ये दोनों आगे जाकर शादी करेंगे, बट सडनली 2011 में ऐसा क्या हो गया कि उन दोनों को आगे जाकर ब्रेकअप करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि जॉन को इतनी जल्दी शादी नहीं करना था। दूसरी तरफ बिपाशा को भी जॉन के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज थे। इवन तब के समय पे कुछ बॉलीवुड इनसाइडर्स का ये भी कहना था कि दोनों के बीच में प्रोफेशनल जेलसी आने लगी थी। लेटर बिपाशा ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि यू कैन नॉट बी विद समवन हु इज अनश्योर अबाउट हिज फ्यूचर, जिसका शायद से इनडायरेक्ट हिंट था जॉन के कमिटमेंट इश्यूज पर। या हो सकता है कि कोई ऐसी वजह भी होगी जिसे हम लोगों से छुपाई गई, क्योंकि एग्जैक्ट तब के वक्त पर बिपाशा का रोनाल्डो के साथ आता है एक वायरल पिक्चर। ये इमेज पुर्तगाल की एक इवेंट की है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते नजर आए। इस पार्टिकुलर पिक्चर से पूरा इंटरनेट वाइल्ड हो गया था। इवन लोगों ने तो अलग अलग अजम्पशंस भी बनाए। यहाँ मीडिया ने भी बहते गंगा में हाथ धोते हुए तरह तरह के रूमर्स को फैलाया। वैसे बाद में तो चुप्पी तोड़ते हुए बिपाशा बासु ने सारे रूमर्स को डिनाई किया। खैर, यहाँ तो बिपाशा और रोनाल्डो के स्टोरी का द एंड था, बट उनके लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम का तो स्टार्ट ही था। स्टार्ट से ही बिपाशा को उनके हर मूवी के को स्टार के साथ कहीं न कहीं लिंक किया जाता था। लेकिन बिपाशा के लाइफ में इससे भी ज्यादा डार्क मोमेंट्स आए थे, जैसे इंटरनेट पे उनके नाम से एमएमएस वायरल होना, यहाँ तक कि उनका एक नेता के साथ वल्गर कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल होना। कहीं ना कहीं इन सारे ही इंसिडेंट्स को बिना वेरीफाई किए हुए मीडिया ने बिपाशा का नाम अटैच कर दिया। कौन? Dipasha, yeah. I don't think so. Age really matters. Does it? It matters between the legs, na? मीडिया के इसी ब्लंडर के कारण बिपाशा को समय समय पर काफी बैकलैश भी झेलना पड़ा। पूरे इंडिया में बिपाशा बासु का नाम ट्रेंड करने लगा, लेकिन अच्छे चीजों के लिए नहीं, बल्कि गलत चीजों के लिए, जो कि शायद से उन्होंने कभी किया भी ना हो, क्योंकि उन्होंने खुद आकर क्लेरिफाई किया कि उनका इस वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। बिपाशा के अकॉर्डिंग तो किसी ने इंटेंशनली उनके नाम को यूज कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, बट ऑडियंस और मीडिया को क्या, उन्हें तो बस मसाला चाहिए होता है। एज ए रिजल्ट बिपाशा बासु का बॉलीवुड में रेलेवेंस खत्म होने लगा। इन स्कैंडल्स ने बिपाशा के करियर के साथ उनके मेंटल हेल्थ को भी डैमेज किया। पब्लिक ट्रोलिंग, इमेज डैमेज, सब कुछ हुआ, वो भी बिना किसी गलती के।
और कहीं ना कहीं यही है बॉलीवुड का आउटसाइडर्स के लिए डबल स्टैंडर्ड, जहां सिर्फ र्यूमर्स के बेसिस पे एक्ट्रेसेस को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। एंड इसी चीज के चलते बॉलीवुड में बिपाशा बासु कभी स्टेबल नहीं हो पाई। यहाँ बिपाशा ने हमेशा प्रेफर किया कि माई प्राइवेट लाइफ इज नॉट फॉर पब्लिक कंजप्शन। एंड कहीं ना कहीं तुम भी देखो कि ये एक लाइन उनकी इनर पर्सनैलिटी को डिफाइन भी करती है। बॉलीवुड से लगातार साइडलाइन होने के बाद बिपाशा बासु 2015 में नजर आती हैं। उस वक्त बिपाशा अलोन मूवी में एक लीड रोल कर रही होती हैं। इस फिल्म के सेट पे ही उनकी मुलाकात होती है करण सिंह ग्रोवर से, दो ऐसे लोग जो कि अपने अपने लाइफ के टफ फेज से गुजर रहे होते हैं। और मे बी यही एक रीजन था कि दोनों का बॉन्ड नेचुरली बन गया। दोनों ही अपने टफ फेज में एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, समथिंग विच दे बोथ नीडेड इन देयर रिस्पेक्टिव लाइफ। फाइनली 2016 में दोनों का शादी भी हुआ और बॉलीवुड ने एक नए पावर कपल को वेलकम किया। यहाँ तक कि फैंस ने भी इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट किया, जहाँ पर बिपाशा और करण ने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को वेलकम किया। लेकिन आगे चलकर बिपाशा के लिए कुछ साल काफी टफ साबित हुए। फिर से वही हुआ जो कि उनके लाइफ में हमेशा से होता चला आ रहा था। एक बार फिर से बिपाशा इंटरनेट पे ट्रेंड होने लगी, लेकिन इस बार अपने ओवरवेट के चलते। देखो, बॉलीवुड से साइडलाइन होने के बाद बिपाशा कहीं जल्दी दिखती नहीं थी, बट आउट ऑफ नोवेयर वो अपने ओवरवेट के चलते ट्रोल होने लगी। सोशल मीडिया पे बिपाशा को काफी बॉडी शेमिंग किया गया, जिसको ओपनली एक्सेप्ट करते हुए बिपाशा ने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद उनके हेल्थ में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। इससे ये पता चलता है कि बिपाशा बासु को अपने सिचुएशन का अंदाजा है और इंटरनेट पे उन्हें क्या कहा जा रहा है उन्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें भी लगता है कि बिपाशा ने 2015 से पहले या 2015 के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने का नहीं सोचा, तो तुम गलत हो। उन्होंने अपने मेन लीड वाले इमेज से कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमशक्ल जैसे मूवीज से अपना कमबैक करने का ट्राई किया, बट सैडली वो इस मूवी के अंदर नो एंट्री या फिर हेरा फेरी जैसा मैजिक नहीं रिपीट कर पाई। इसके अलावा बिपाशा और उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर ने छोटे मोटे वेब सीरीज में भी हाथ आजमाया, लेकिन ऑडियंस ने इन्हें वेब सीरीज में कुछ खासा पसंद नहीं किया। इनके इन सारे फेलियर्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिपाशा वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इनर सर्कल ऑफ बॉलीवुड एनीमोर। हालांकि उनके हस्बैंड करण ने 2024 में फाइटर मूवी से कमबैक किया, बट ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि बिपाशा बासु भी क्या ऐसा कमबैक कर सकती हैं। तो ये थी बिपाशा की छोटी मगर बोल्ड बॉलीवुड जर्नी, जो कि अपने कंडीशंस पे बॉलीवुड पे जीती रही और कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तुम बताओ, क्या बिपाशा को भी बॉलीवुड के उस लिस्ट में रखना चाहिए जिसे बोल्ड होने के कारण बॉलीवुड ने साइडलाइन कर दिया? चलो फिर, तुम्हें भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिपाशा बासु के बारे में कुछ अच्छा कमेंट कर देना, बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ अवर चाइल्डहुड यार। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.